Assalamualaikum dear student, hope you all doing well. Okay students, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 9 एंड इट्स नेम इट्स साउंड ऑल अराउंड। और इसी यूनिट से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है साउंड वेव्स एंड वाइब्रेशंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं साउंड की कि साउंड होता क्या है। बेसिकली अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड हमारी जैसे हमारी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं हमारे आसपास, साउंड भी एक तरह की एक एनर्जी है जो कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके इन चीज़ों के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करती हैं एक ख़ास पैटर्न में। ठीक है, उस पैटर्न को हम कहते हैं वेव। ठीक है, जैसे लाइट एक एनर्जी है, इसी तरीके से साउंड भी एक एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की डायग्राम को स्लाइटली जो है वो गौर से देखिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे एक सिस्टम डिवाइस नज़र आ रही है। ठीक है, जहाँ से कुछ आवाज़ जो है वो निकल रही है। अब ये जो आपको यहाँ पे ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक डॉट बेसिकली शो कर रहे हैं कि कैसे जो पार्टिकल्स हैं वो बैक और फोर्थ जो है वो वाइब्रेट करते हैं। और जब ये पार्टिकुलर्स होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं तो इन्हीं वाइब्रेशंस के थ्रू वेव्स की फॉर्म में जो है वो साउंड हमारे कानों तक आता है। ठीक है, अगर आप इस सेकेंड डायग्राम को गौर से देखें, ठीक है, इसको मैंने पॉइंट आउट भी किया, तो ये आपको छोटे छोटे से ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली ब्लैक डॉट्स आपको वो पार्टिकल्स शो कर रहे हैं जिनके वाइब्रेट करने की वजह से किसी भी चीज़ से जो है वो वेव्स की फॉर्म में जो है वो साउंड पास आउट होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स की, जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं बेसिकली, यानी कि साउंड को पास करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकती है, बट विदाउट मीडियम आपकी जो साउंड है वो पास नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो साउंड वेव्स की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करता है। यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग अटैच लिया है। स्प्रिंग को हमने जो एक पॉइंट है उसको हमने फिक्स कर दिया है, जो दूसरा पॉइंट है वो आपके हाथ में है, आपके फिंगर्स में है। अगर आप इसको स्लाइटली जो है वो मूव करेंगे तो ये बैक एंड जो फोर्थ मोशन होगी, ठीक है, ये स्प्रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि कॉइल्स बना रहे हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर आप दो पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट शो हो रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। अब ये रेयर फ्रैक्शन क्या है, जहाँ स्प्रिंग के अंदर आपस में गैप आ जाता है, ठीक है, जो आपकी स्प्रिंग है वो फर्दर अपार्ट हो जाते हैं, ये आ जाता है रेयर फ्रैक्शन। और जहाँ पर स्प्रिंग टाइटली क्लोज हो जाते हैं वहाँ पर आ जाता है कंप्रेशन। इन्हीं रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन की वजह से जो आपकी जो है वो वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जो एनर्जी होती है वो इसी वेव फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करती हूँ जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो डिफरेंट चीज़ों की वाइब्रेशंस की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रम की। ठीक है, जो फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है वो है ड्रम की। जब आप ड्रम की अपर जो है वो लेयर जो होती है, जो आपको बाहर नज़र आती है, तो उसको किसी भी चीज़ के साथ हिट करते हैं तो इसकी जो बाहर की लेयर होती है वो वाइब्रेट करती है, और इसी वाइब्रेशन की वजह से जो आपका साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जब आप गिटार की स्ट्रिंग को प्ले करते हैं, ठीक है, जो स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं, हम गिटार को कैसे प्ले करते हैं कि स्ट्रिंग जो है हम उसको मूव करते हैं। किस तरह से मूव करते हैं, टू एंड फ्रॉम मोशन, यानी कि आगे पीछे जो मूवमेंट होती है हम स्ट्रिंग को मूव करते हैं, तो जो है इस स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है और हम गिटार को सुन पा रहे होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है ट्यूनिंग फोक की। यहाँ पे आपको ट्यूनिंग फोक शो हो रहा है, ठीक है, जिसके टू प्रोंग्स होते हैं। अगर आप इस टू प्रोंग को किसी भी चीज़ के साथ हिट करते हैं, ठीक है, तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप कभी ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन को चेक करना चाहें तो आप ट्यूनिंग फोक को किसी भी वाटर, चाहे वो ग्लास में है, कप में है, या किसी पॉन में है, उस ट्यूनिंग फोक को सिर्फ वाटर के पास लेकर जाइए, तो ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन की वजह से जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो भी एक अपनी जगह से जो है वो मूव करेंगे, जिससे आपको महसूस होगा कि इसमें वाइब्रेशन हो रही है।
ओके स्टूडेंट्स, हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन बेसिकली क्या है? वाइब्रेशन इज अ रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि आपके पार्टिकल जो है वो आगे और पीछे मूव करते हैं, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और जैसे ही पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, इनमें से कुछ पार्टिकल्स स्क्वैश होते हैं, ठीक है, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और कुछ पार्टिकल जो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है। इसकी सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप रेडियो सुन रहे होते हैं तो उसकी जब कोण होती है वो वाइब्रेट करती है, तो स्ट्रिच और स्क्वाशिस की जो होती है वो मूवमेंट होती है हवा में, और इसी क्लोज होने की वजह से या पार्ट होने की वजह से जो है वो वेव्स जो इंडिविजुअल की हमें नज़र नहीं आ रही होती वो हमारे कानों तक आती हैं। तो इस वाइब्रेशन के बारे में मैं यहाँ पर आपको एक और बात करती हूँ। जब भी किसी चीज़ से जो है वो वाइब्रेशन निकलती है तो हमेशा एयर पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, तभी वो एयर से गुजर कर साउंड जो है वो आपके कानों तक आता है। अब डिफरेंट मटेरियल से जो है वो डिफरेंट तरह से जो है वो साउंड जो है वो ट्रैवल करता है, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन जो है वो डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट तरीक़ों से गुजरती हैं। अगर आप किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो इस केस में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एयर पार्टिकल्स के को वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन जो है पार्टिकल्स के थ्रू एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पार्टिकल्स के थ्रू आपके कानों तक आती हैं। और जैसे ही आपके कानों तक आती हैं तो आपको ऑब्वियसली आवाज़ सुनाई देती है। द एयर पार्टिकल, ये एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो खुद से ट्रैवल नहीं कर रहे होते, बल्कि यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं आते, वो जस्ट अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इस दिट इज़ द साउंड वेव दैट ट्रैवल फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू योर ईयर। अब हम रिलेटेड जो हमारी क्वेश्चन आंसर है उनको भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के आपके टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन जो है वो एज असाइनमेंट दे रही हूँ, उनको आप अपनी नोटबुक पर मेंशन करें, जैसे हम लोग क्लास में करते थे। आपका क्वेश्चन नंबर है 3 और 5, ठीक है। इनको आप लर्न कर लें, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो सो आई कैन सॉल्व दैट। थैंक यू।